हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। हम यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। दो कंपोनेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत कॉमन है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर पीजी ईवीएस कर रहे हैं तो ये टॉपिक वहाँ पर ज़रूर आएगा, और ये टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है हमारा लिथोस्फेयर। जिस तरीके से हमने हाइड्रोस्फेयर में देखा था कि जितना भी पानी है, अर्थ सरफेस के ऊपर जितना पानी है उस सबको हम हाइड्रोस्फेयर में कंसीडर करते हैं, उसी तरीके से अर्थ पे जितना भी लैंड है उस सबको हम लोग लिथोस्फेयर के अंडर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। The word lithosphere refers to layer of rock material on the earth's surface both on the continent and ocean floor। जो वर्ड लिथोस्फेयर है इससे हम ये समझते हैं कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर रॉक्स की जितनी भी लेयर है ना, वो सारा का सारा लिथोस्फेयर के अंडर है। चाहे तुम्हारी जो लेयर्स है रॉक की वो कॉन्टिनेंट पर हो या फिर ओशन फ्लोर पर हो, दोनों की दोनों लिथोस्फेयर के अंडर ही कंसीडर की जाएंगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि ओशंस में हमें पानी दिखता है, पानी है और वो सारा का सारा पानी हाइड्रोस्फेयर के अंडर है, बट उस पानी के नीचे हमारे पास लैंड भी है, एक सॉलिड सरफेस भी है, और वो हमारी लिथोस्फेयर के अंडर आती है। तो दोनों चीज़ें, कॉन्टिनेंट हो या फिर ओशनिक फ्लोर हो, दोनों की दोनों लिथोस्फेयर के अंडर ही आएंगी। अब जो हमारा लिथोस्फेयर है ये बना किस किस से है, ये क्रस्ट से बना है और अपर मेंटल से बना है। आपको पता ही होगा, अगर हम अर्थ का इंटीरियर देखें तो अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अभी नीचे मैंने डायग्राम में भी मेंशन किया, मैं वहाँ से भी समझा दूंगी, बट मुझे लगता है कि ये आपको पता ही होगा कि हमारी अर्थ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। और जो क्रस्ट और अपर मेंटल होता है ना, सिर्फ यही लिथोस्फेयर के अंडर आता है। उसके नीचे का जितना भी हमारे पास है कोर, उन सबको हम नहीं कंसीडर करते लिथोस्फेयर में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है इज कम्पोज्ड ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल ओनली। ठीक है, उसके बाद जितनी भी रॉक और जितनी भी सॉइल होती है ना, वो सबके सब लिथोस्फेयर पे प्रेजेंट होती है। तो आप लोगों को पता ही है कि लिथोस्फेयर पे अगर सॉइल नहीं होगी, या हमारी अर्थ के ऊपर अगर सॉइल नहीं होगी, तो हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सॉइल नहीं होगी, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, एनिमल उन पे फीड नहीं करेंगे, तो लाइफ होगी ही नहीं हमारी अर्थ पे। इसीलिए लिथोस्फेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है इन्वायरमेंट का। The lithosphere is thicker in continent than ocean's floor। जो लिथोस्फेयर है वो कॉन्टिनेंट में मोटी होती है एज कम्पेयर टू ओशनिक फ्लोर। ओशंस में हमारा जो लिथोस्फेयर है वो पतली होती है, और जो कॉन्टिनेंट में हमारी लिथोस्फेयर है वो मोटी होती है। डायग्राम से देखते हैं, ये देखो, ये जो ऊपर का यहाँ पर इन्होंने बताया है ना, ये क्रस्ट है, और ये नीचे वाला जो है ये अपर मेंटल है। तो जो क्रस्ट है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट तो आपको समझ आ गई होगी, जो ओशंस के नीचे जो सॉलिड सरफेस होती है उसको हम ओशनिक क्रस्ट में कंसीडर करते हैं। और जो हमारी कॉन्टिनेंट के ऊपर होती है, जिस तरीके से अभी हम आगे पीछे अपनी लैंड देख रहे हैं, वो सारी की सारी लैंड जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और इन्हीं को मिला के जो हमारे पास एक स्फेयर बनता है उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। जो हमारी क्रस्ट है वो 40 किलोमीटर थिक होती है, जो हमारा मेंटल है वो 4900 किलोमीटर थिक है, और जो हमारा कोर है वो 5000 किलोमीटर थिक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रस्ट की थिकनेस कितनी है या फिर कोर की थिकनेस कितनी है, तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखना। नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रही थी डायग्राम, ये देखो, ये हमारी पूरी अर्थ है, इसमें जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है ना उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जो उसके नीचे हो गई उसको बोलेंगे अपर मेंटल एंड मेंटल। उसके नीचे है वो कोर है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर और इनर कोर। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसमें जो हार्ड पार्ट है वो कौन सा है। उसमें ऑप्शंस में आपको मेंटल दे दिया होगा, आउटर कोर, इनर मेंटल, इस तरीके से ऑप्शन रहते हैं, और आंसर हमेशा इनर कोर ही आएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को यहाँ बता दूँ। इनर कोर जो हमारा है ना, वो अर्थ का इनर कोर वो सॉलिड है, वेयर एज आउटर कोर लिक्विड होता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा लिथोस्फेयर है वो सिर्फ इन 2 पार्ट को लेकर बना है, जो है हमारा क्रस्ट एंड अपर मेंटल। नेक्स्ट है हमारे पास थिकनेस।
जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बोला कि कॉन्टिनेंट की थिकनेस जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। तो ओशंस में जो क्रस्ट है वो आप देख सकते हो सिर्फ 5 to 15 किलोमीटर ही थिक है, वेयर एज कॉन्टिनेंट में जो थिकनेस है वो 25 to 80 किलोमीटर तक थिक है। हमारी क्रस्ट में रॉक्स होती हैं, मैंने आपको बताया, वो उन्हीं रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो हमारे पास बनती है सॉइल। रॉक की जब वेदरिंग होती है या फिर रॉक्स जो है वो डिकम्पोज करती हैं तो क्या होता है, हमारी जो अर्थ सरफेस है उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर बनती है, और वो लेयर कौन सी है, सॉइल। हमारे क्रस्ट में रॉक्स हैं, और रॉक्स तीनों टाइप की हैं, सेडिमेंट्री भी है, मेटामॉर्फिक भी है और इग्नियस भी है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि रॉक्स जो है कितनी टाइप की होती हैं। रॉक्स मेनली 3 टाइप की होती हैं, जो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक है। आने वाली क्लासेस में इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो अभी तक जो हमने समझा वो ये है कि हमारी अर्थ के ऊपर रॉक भी है, सॉइल भी है। रॉक की वेदरिंग होती है तो हमारे पास सॉइल बनती है। अब जो सॉइल है वो किस किस चीज़ से बनी होती है, सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स, और साथ में ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर स्पेस। तो हमारे पास जो सॉइल है वो किस किस चीज़ से बनी है, सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल, ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, वाटर और एयर स्पेस। सॉइल के अंदर हल्की हल्की एयर स्पेस भी होती है, और ये जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है प्लांट के ग्रो करने के लिए। अगर सॉइल नहीं होगी तो आपको पता है प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो हमें और बाकी के एनिमल्स को फूड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज़ कंपोजिशन। हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो किस किस चीज़ों से बनी है, तो यहाँ पर जो मैंने नीचे वैल्यूज़ लिखी हैं ये वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट है वो कौन सा पाया जाता है, या पूछ लेंगे आयरन की कितनी परसेंटेज है हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो ये सभी की सभी वैल्यूज़ आपके लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्रस्ट पर है वो ऑक्सीजन है, जो 46.6 है। हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था कि फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है और सेकंड पे हमारे पास ऑक्सीजन है, बट अगर क्वेश्चन में क्रस्ट मेंशन होगा या फिर क्वेश्चन में लिथोस्फेयर होगा तो आप आंसर क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। फिर सिलिकॉन है 27.7, फिर एल्यूमिनियम है 8.3, आयरन 5, कैल्शियम 3.63, मैग्नीशियम 2.09, सोडियम 2.83 और पोटेशियम 2.59%। तो एग्ज़ाम में ये आते हैं तो आप इनको भी एक बार रिवाइज कर लेना। तो अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ आज हमने पूरी क्लास में क्या पढ़ा, और उसी के साथ हम ये क्लास ख़त्म करेंगे। जितना भी सॉलिड पार्ट है अर्थ का उस सब को हम लोग लिथोस्फेयर के अंडर कंसीडर करते हैं, जिसमें 2 चीज़ें आती हैं, कॉन्टिनेंट और साथ में ओशन फ्लोर। अर्थ जो है वो क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों से मिलकर बना है। हमारी अर्थ पे रॉक और सॉइल दोनों हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के ग्रो करने के लिए। और साथ में ये भी क्वेश्चन आता है कि ज़्यादा थिक कौन होता है, कॉन्टिनेंट या ओशन। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट जो है वो थिक होता है एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट और ओशन फ्लोर। देन ये डायग्राम देखिए हमने। देन ये क्रस्ट हमारी 40 किलोमीटर तक है, मेंटल हमारा 4900 किलोमीटर और कोर 5000, ये भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन। देन कितनी थिक है, ओशन पे 5 to 15 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट जो है वो 25 to 80 किलोमीटर तक थिक होते हैं। रॉक 3 टाइप की होती है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। सॉइल में क्या क्या होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये सब हमने पढ़ लिया। ठीक है, और जो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने पढ़ी वो इनकी परसेंटेजेस की, कौन सी एलिमेंट की कितनी परसेंटेज होती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।